जब तलाक के 5 साल बाद जिस ठेकेदार में पत्नी काम कर रही थी उसी का मालिक था उसका पति। जब आमना सामना पति और पत्नी का होता है तो पति भी उसको देखकर रोने लग जाता है और पत्नी भी उसको देखकर रोने लग जाती है। हेलो दोस्तों, मैं गोविंद अपने YouTube चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज एक ऐसी तलाकशुदा पति और पत्नी की कहानी बताने जा रहा है जिसे सुनने के बाद आपके भी आंख भर आएंगे। ये घटना बिहार राज्य की है। इसी राज्य में एक जिला पड़ता है वैशाली, और वैशाली गांव का रहने वाला होता है प्रताप सिंह, जिसका उम्र लगभग 25 साल था और वह अपने माता पिता के साथ रहता था। उसकी एक बहन भी थी जिसका नाम पल्लवी सिंह था, जिसका उम्र लगभग 18 साल था। प्रताप घर का इकलौता बेटा था, इसीलिए उसको लाड़ प्यार और दुलार ज्यादा मिलता था। लेकिन पल्लवी का उतना लाड़ प्यार नहीं मिला था। उसके बावजूद भी वो अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और कभी कभी माँ बाप को ताना भी मारती थी कि मैं घर का थोड़ी ही हूं, आपका बेटा ही आप लोगों के लिए सब कुछ है। और प्रताप पल्लवी से कभी कभी मजाक भी कर लिया करता था कि देख पल्लवी, खिलाने पिलाने से माँ बाप को क्या फायदा होने वाला है, आज तू है और कल नहीं है, फिर तो घर का काम मुझे ही देखना पड़ जाएगा। उसके बाद प्रताप 10वीं पास किया और इसीलिए उसको खर्चा भी पल्लवी से ज्यादा मिलता था और वो कभी कभी बाजार जाता था तो उसमें से भी वो पैसा ले लेता था और धीरे धीरे उसका संगत गलत लड़कों के साथ हो जाती है और प्रताप भी उन गलत लड़कों के साथ धीरे धीरे खैनी बीड़ी सिगरेट पीना शुरू कर दिया। क्योंकि प्रताप के पास पैसा की कमी नहीं था और घर में एकलौता था, इसीलिए उसको किसी भी प्रकार के कमी नहीं था। और प्रताप उन लड़कों के साथ इतना ज्यादा घुल मिल जाता है कि कब शराब पीना शुरू कर देता है इसको पता ही नहीं चलता है। कैसे भी करके उसने 12वीं पास किया और अब जाकर कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब प्रताप दारू शराब पीकर अपने घर पर भी आ जाता था, इसीलिए उसके माता पिता को अब चिंता होने लगी थी। इसीलिए उसके माता पिता सोच विचार कर उसका शादी करना चाहते थे। कहीं शादी हो जाने के बाद उसके ऊपर जिम्मेवारी आएगी तो वो संभल जाएगा। प्रताप अच्छा घर का था, उसका जमीन बाड़ी ज्यादा था और इकलौता भी था, इसीलिए गांव के कुछ दूरी पर एक लड़की को पसंद करते हैं। वो देखने में भी काफी ज्यादा सुंदर थी। उसका भाई 4 था, वो घर में सबसे छोटी थी। माता पिता 2 साल पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी और घर में उसकी भाभी उसकी इज्जत नहीं करती थी। इसीलिए प्रताप का माता पिता उसकी शादी अपने लड़कों से करा देते हैं। शादी हो जाने के बाद सिमरन काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसके घर में एक एक दिन घुट घुट कर जी रही थी। सिमरन इतना ज्यादा होशियार थी, कुछ ही दिन में अपने सास ससुर को काम की वजह से दिल भी जीत लिया। उसको यह बिल्कुल भी नहीं लगता था कि यह मेरे सास ससुर है या माता पिता। उसके सास ससुर भी कभी उसको बहू नहीं बल्कि बेटी ही समझकर रखते थे। इधर प्रताप शादी के कुछ दिन बाद फिर से शराब चालू कर देता है और घर में शराब भी पीकर आता रहता था। पहले तो सिमरन को लगा चलो कभी कभार तो कोई भी शराब पी लेता है, लेकिन धीरे धीरे वो ज्यादा ही शराब पीने लग जाता है। अब वो इतना ज्यादा नाशा में रहता है कि उसको ये पता ही नहीं चलता है कि वो घर में मेरी बीवी भी है। इसलिए सिमरन अपने सास ससुर से बोलकर उसको नाशा छुड़ाने की दवाई भी मंगाने लग जाती है। जब दवाई देखता था तो प्रताप वो अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा मारता था, पीटता था। कुछ ही दिन बाद सिमरन को समझ में आ जाता है कि ये शराब छोड़ने वाले नहीं है। अब सिमरन बोलती है कि मेरे नसीब में जब यही लिखा है तो कहां से खुशी मिलेगा। प्रताप तो काम भी नहीं करता था, माँ बाप के पैसों से अयासी करता था, शराब सिगरेट पीता रहता था। जब उसके माता पिता पैसा देना बंद कर दे तो अपनी बीबी को गहना बेचना शुरू कर देता है। जब सिमरन माना करती तो बहुत ही उसको मारता था, पीटता था। सिमरन चाहकर भी वो अपने घर वालों को बता नहीं सकती थी और नहीं घर पे जा सकती थी क्योंकि उसके भाई भी नशेरी गजेरी थे और वो सब अपने बीबी के तलवे चाटने वाले थे। माता पिता उसके पहले ही मर चुके थे। अब वो दिन पर दिन घुट घुट कर जी रही थी। सिमरन क्या करे और क्या नहीं करे। कभी कभी सिमरन सोचती थी कि ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है फांसी लगा लूं। फिर सास ससुर को देखकर अपना विचार त्याग देती थी। प्रताप का मामा एक ठेकेदार था, उसकी माँ अपने भाई से बोलकर प्रताप को वहां बुला लेती है। प्रताप तो वहां चला गया, 1-2 दिन काम करने के बाद वो फिर वहां से भाग आता है अपने घर पे क्योंकि प्रताप को तो आदत हो गया था माँ बाप के पैसों को पर अयासी करना और बैठकर खाना।
अब सिमरन का गहना भी बेचकर पीने लग गया था। सिमरन के पास कुछ नहीं था, फिर प्रताप उससे मांगता था। नहीं देने पर उसको बहुत ही ज्यादा मारता था। कभी कभी इतना ज्यादा मारता था कि वो बेहोश हो जाती थी, इसलिए उसके चेहरे पे रौनक ही खत्म हो गया था। एक बार जब प्रताप घर पे आया, उसने सिमरन से पैसा मांगा पीने के लिए, तो सिमरन भी उसको फटकार लगा देती है कि कभी कमाकर मुझे दिए हो कि पैसा आप मांगते हो। एक काम करो, आप घर पे ही रहो, मैं जाती हूँ कमाने के लिए, जब कमा कर लाऊंगी उसके बाद आपको मैं दूंगी पीने के लिए। इतना बात सुनकर प्रताप आग बबूला हो जाता है। उसके बाद वो सिमरन को इतना ज्यादा मारता है कि उसका एक हाथ भी टूट जाता है। कैसे भी करके सिमरन को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उसके बाद हॉस्पिटल से छूटने के बाद सीधे सिमरन अपने घर चली जाती है। उसके बाद सिमरन अब अपना पति के पास बिल्कुल ही जाना नहीं चाहती थी। वो इतना ज्यादा उससे नफरत करने लग गई थी कि उसको सपना में भी उसको पसंद नहीं करती थी। कुछ दिन तक उसके घर वाले भाभी उसके साथ ठीक ठाक व्यवहार किए, लेकिन कुछ ही दिन होने के बाद उसको ताना मारने लग गई थी। ताना मारने के बावजूद भी सिमरन जब अपने भाई से बोलती थी तो वो लोग भी कुछ नहीं करते थे। ऐसे ही सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहता था। अब तो ऐसा भी दिन आ गया था कि सिमरन की भाभी उसको कभी खाना देती थी तो कभी बिना खाए वो उसको सोना पड़ता था। इसीलिए तंग आकर सिमरन घर छोड़कर चली जाती है और ऐसे ही एक ठेकेदार में ईंट धोने लग जाती है और वर्करों के साथ रहने लग जाती है। सिमरन ने सब कुछ त्याग दिया था। अब सोच लिया था कि मेहनत मजदूरी करना है और जीना है, क्योंकि किसी को ताना सुनना अच्छा नहीं लगता था उसको। उसके बाद सिमरन कुछ दिन रहने के बाद एक अनाथ आश्रम में रहने लग जाती है। वह सुबह जाती थी, दिन भर काम करती थी, शाम को अनाथ आश्रम में चली आती थी और अपने पैसे से अनाथ आश्रम में सबको खाना खिलाती थी। उधर उसका पति का भी बहुत गहरा असर पड़ा था, क्योंकि अब घर में कोई नहीं था और उसकी बहन का पहले ही शादी हो चुका था और माँ बाप बूढ़े हो चुके थे। उसके बाद दारू पीना होना छोड़ दिया था और अपने मामा के पास चला जाता है और काम करने लग जाता है और इतना ज्यादा मेहनत मजदूरी करता था कि उसका मामा उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। धीरे धीरे प्रताप अपना भी ठेकेदारी खोल लेता है। उसके माँ बाप बोलते हैं कि बेटा आप शादी कर लो। सिमरन का भी शादी हो गया होगा, लेकिन प्रताप दूसरी शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि सिमरन जैसी लड़की उसको मिलना बहुत ही मुश्किल है। उधर सिमरन भी अपना गुजर बसर कर रही थी। एक दिन एक औरत उसको बोलती है कि एक नया ठेकेदार आया है जिसका नाम प्रताप सिंह है और वो यहाँ से ज्यादा मजदूरी दे रहा है। सिमरन भी वहां जाकर काम करने लग जाती है और प्रताप भी महीना में एक बार आता था, तो कभी कभी आता ही नहीं था। सिमरन जाती थी और दिन भर काम करके चली आती थी। प्रताप ने रूल बनाया था, कोई भी वर्कर अगर महीना में साप्ताहिक छुट्टी छोड़कर अगर छुट्टी नहीं लेता है तो उसको कुछ रुपया अधिक दिया जाएगा। सिमरन लगातार 6 महीना तक ना एक साप्ताहिक छुट्टी लिया था बल्कि ना ही छुट्टी मारी थी। इसलिए प्रताप जब उस लड़की को मेहनत मजदूरी देखता है तो खुश हो जाता है, उससे मिलना चाहता था। इसीलिए संडे के दिन अपने स्टाफ से बोल दिया था मैं आऊंगा उस औरत से मिलने के लिए। फिर संडे के दिन सिमरन जाती है काम करने के लिए और अपना काम करती है। जब उसका मालिक यानी उसका पति जब साइड पर आता है तो किसी स्टाफ को भेजकर उस औरत को बुलाता है अपने पास। उसके बाद सिमरन उधर से अपना पल्लू गिराकर ठेकेदार साहब के पास आते हैं और ठेकेदार साहब बोलते हैं कि एक बार पल्लू तो हटाओ, आपको एक बार मैं देख लूं। जैसे ही सिमरन अपनी पल्लू हटाती है तो ठेकेदार साहब भी देखकर रोने लग जाते हैं और जैसे ही सिमरन देखती है अपनी पति के सामने तो वो भी रोने लग जाती है। ये लोग सिर्फ एक दूसरे को देखकर रो ही रहे थे। सभी वर्करों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मालिक एक मजदूर लेबर के लिए क्यों रो रहे हैं। ये लोग दोनों 5 साल बाद मिले। प्रताप को यही लग रहा था कि सिमरन अपना शादी ब्याह करके अपना संसार बसा लिया होगा। उसके बाद ठेकेदार साहब दौड़ कर जाकर उस सिमरन से गले लगा लेते हैं। वर्करों भी देखकर भड़क जाते हैं। तब तक किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठेकेदार साहब बोलते हैं कि आज से 5 साल पहले सिमरन मेरी पत्नी थी और मैं बहुत बड़ा शराबी था और इतना बड़ा शराबी था कि मैं सिमरन को इतना ज्यादा मारता था कि उसके बावजूद भी सिमरन मुझको एक शब्द भी नहीं बोला था कभी।
उसके बाद सिमरन तंग आकर और परेशान होकर घर छोड़कर चली गई थी। उसके बाद साइट के सारे वर्करों को भावुक हो जाते हैं ये सब नजारा देखकर, और उस दिन साइट की छुट्टी कर दी जाती है और साइट पर ही ठेकेदार साहब उस सिमरन से दोबारा शादी कर लेते हैं।